हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बड़ी शिद्दत के साथ। ठीक है, तो बच्चों आज से हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्रेजेंट एट एक्स डिस्टेंस। हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इसका मतलब क्या है, इनकी वैल्यू भी सेम है, इनका नेचर भी क्या है, सेम है। आर प्रेजेंट एट एक्स डिस्टेंस, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है बच्चों, एक्स डिस्टेंस हमारे पास है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई एट द मिड पॉइंट विल बी। बच्चों हमें ये बताना है कि इनके बीच में जो मिड पॉइंट है, जैसे यहां से कितना डिस्टेंस पे, एक्स बाय 2 डिस्टेंस पे, और यहां से भी कितना, एक्स बाय 2 डिस्टेंस पे, टोटल EFI कितनी होगी हमें चेक करके इन्फॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इस एमसीक्यू को आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक शॉर्ट ड्राइव और एक लॉन्ग ड्राइव। शॉर्ट ड्राइव एक्चुअली में स्मार्टनेस को शो करती है। क्या शो करती है, स्मार्टनेस को। जैसे अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है तो वो उसको न्यूमेरिकल की तरह नहीं करेगा, वो उसको बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके ही कर लेगा। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रखा है बच्चों, तो आपने क्या सीखा था, इनके लिए लाइंस के बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसके वजह से इनके बीच में गैप क्या होगा, लार्ज होगा, और ये स्प्रेड हो जाएंगी लेंथ के अलोंग। तो इनके ठीक मिड पॉइंट पे हमें एक मिला था न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0 हो। ठीक है बच्चों, तो स्मार्टनेस क्या कहती है कि गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टीज से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो नेट EFI कितना होगा, 0 होगा, तो ये हमारे पास 0 आ गया। ये तो हो गया शॉर्ट ड्राइव, मतलब स्मार्टनेस। अगर आप इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में करना चाहते हो बच्चों, तो करना क्या पड़ेगा, ध्यान दो। जैसे मेरे पास ये चार्ज हो गया Q, ये भी मेरे पास चार्ज कितना है, Q। इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस, इसके मिड पॉइंट पे यहां पे चेक करना है कि टोटल EFI कितनी होगी। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, K इंटू में चार्ज मतलब Q अपॉन में क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हमारे पास 2 चार्जेस हैं, तो इन दोनों चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 2 होगी। हमने मान लिया ये चार्ज इस पॉइंट P पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस E1 का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, KQ अपॉन में डिस्टेंस कौन सी आएगी, AP मेरे पास कितना होगा, x बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है, तो ऑल ओवर क्या बनेगा, KQ बाय x का स्क्वायर। अब यही चार्ज क्यों, इस पॉइंट P पे अगर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करना चाहे तो मेरे पास E2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ अपॉन में अगेन x बाय 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4 KQ अपॉन में कितना, x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, उन्हें क्या लगेगा कि 2 चार्जेस की EFI हमारे पास कितनी आ रही है, 4KQ और 4KQ, इनको ऐड कर देंगे, है ना। हाँ, तो उनके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, 8KQ। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन देखोगे आप पहले हमेशा, यहाँ डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो हमने क्या सीखा था, जब 2 वेक्टर्स अगर अपोजिट होंगे तो वो क्या होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इनको सेपरेट करते ही आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी तरीके से आप ध्यान रखो कि एमसीक्यू को डिजाइन किया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, फिजिक्स में हमेशा हर टॉपिक को डीप में स्टडी किया करो प्रॉपरली। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ, तो आप सब कुछ कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन में वो कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में हमें गिवन हो
व्हाट विल बी द EFI, ठीक है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ ए डायपोल, मतलब हमारे पास कोई डायपोल अगर प्रेजेंट है तो डायपोल के मिड पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमको उसने पूछ लिया, मान लो एक बार। तो देखो फिर कंफर्म कितना आएगा, 8 kQ में कितना, x का स्क्वायर। कैसे, देखो बच्चों डायपोल के केस में क्या होगा, जहां मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, जहां मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मिड पॉइंट हमने अगेन पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे हमें चेक करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप दिमाग लगाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइंस को एमिट करेगा, तो हम कहाँ खड़े, पॉइंट पी पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी, इस तरफ से आएंगी, और जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है वहां पे लाइंस आती हैं, टर्मिनेट होती हैं, तो नेगेटिव चार्ज पे जब लाइंस आएंगी तो डायरेक्शन ऑफ E2 कैसा हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो देखो बच्चों पॉइंट पी पे अगर हम खड़े हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों EFI हमारे पास कैसी है, सेम है, सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आंसर कितना रहेगा, 8 kQ में x का स्क्वायर। तो बच्चों आपको वैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसको घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों सेकंड एमसीक्यू देखो, फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है जहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। बिटवीन टू चार्जेस 9Q एंड 3Q, मतलब हमारे पास 2 चार्जेस प्रेजेंट है, 9Q एंड 3Q, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे कहीं भी हमें वो डिस्टेंस ढूंढनी है जहां पे नेट EFI कितनी है, 0 है। तो बच्चों हमें गिवन है डिस्टेंस कितनी है, पूरी मिला के R है, A से कहां तक, B तक। तो हमने एक बार मान लिया कि 9Q चार्ज से डिस्टेंस x पे इस पॉइंट पे टोटल EFI कितनी है, 0 है। बच्चों इस डिस्टेंस को आप यहां से भी क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप इस x को यहां से भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे, अगेन जैसे 9Q मेरे पास चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उसका डायरेक्शन कैसा बनेगा, E1 होगा, और वैल्यू क्या होगी, K इंटू में क्या आता है, चार्ज की वैल्यू, तो कितना आएगा 9Q, अपन में क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मेरे पास कितना है x का स्क्वायर। अब इसी तरीके से बच्चों ये जो चार्ज है 3Q, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करेगा। हमें कहाँ चेक करना है, पॉइंट P पे, तो मेरे पास लाइंस कैसे आएंगी, इस डायरेक्शन में आएंगी। तो E2 का हमारे पास डायरेक्शन तो हो गया। अब वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, वैल्यू क्या बनेगा, K इंटू में कितना 3Q चार्ज अपॉन में कितना डिस्टेंस, कितना होगा बच्चों R माइनस का x होगा, नहीं होगा भाई, ये पूरा R है ना, क्वेश्चन में देखो ये पूरा R है जिसमें हमने x ये मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस में x, तो यहाँ पे क्या आएगा R माइनस x का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन बच्चों आपको पता है अपोजिट है, तो जब दो वेक्टर कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, तो क्या होंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो नेट EFI हमारे पास क्या बनेगा, E1 माइनस में कितना E2, ठीक है। लेकिन E नेट हमारे पास कितना है, 0 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो E1 माइनस में E2 का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हमें E1 और E2 की वैल्यू क्या करनी है, इक्वल कर देनी है। इस कंडीशन से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इस पूरे फॉर्मूले में अगर हम ये नोटिस करें कि लास्ट स्टेप में हमने इन दोनों की वैल्यू क्या कर दी, इक्वल कर दी, तो मेरे पास डिस्टेंस x का जो एक्सप्रेशन है वो आराम से आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो हमने एज्यूम किया था कि दोनों हमारे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई बाय इक्वेशन E1 इक्वल टू E2 से। अब यहां देखिए K से K क्या हो गया, कैंसल आउट, 4 से 4 भी क्या हो गया, कैंसल आउट। अब देखो क्या गिवन हमारे पास 9 बाय x का स्क्वायर, यहाँ कितना है 3 बाय R माइनस x का
होल स्क्वायर। अब बच्चों को पता है 3 और 9 से भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर दोनों तरफ हम ले लेंगे बच्चों स्क्वायर रूट भी ले लेंगे अपन। तो आपको पता है स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, √3 अपॉन में एक्स इक्वल टू कितना 1 अपॉन में r माइनस का x। ऐसा क्यों किया अपन ने, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहां से यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया क्रॉस प्रोडक्ट। देखो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू 1 x होगा, √3 इंटू में r, तो क्या बनेगा √3 इंटू में r, फिर √3 इंटू में माइनस का x, तो √3 इंटू में माइनस का x। तो यहां से मेरे पास x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कॉमन लेने के लिए हमें दोनों जो x की टर्म है उन्हें लाना पड़ेगा पास में। तो कैसे लेके आएंगे, इस तरफ ले आएंगे, फिर हमारे पास x कॉमन आएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस √3 इक्वल टू में कितना √3 अपॉन इंटू में कितना r। यहां से मेरे पास x कितना होगा √3 r अपॉन में कितना 1 प्लस √3। अब देखो बच्चों, अभी आप लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करना, आप समझ जाओगे कि मैंने 9q चार्ज से डिस्टेंस x लिया था, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो आप ध्यान रखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, उसके ईच कॉर्नर पे हमारे पास 8 इक्वल क्या है चार्जेस हैं और उनकी वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन क्या है, क्यू है। तो आपको ये बताना है कि जो क्यूब का सेंटर होगा वहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है। जैसे लेट सपोज मैंने एक क्यूब बनाया, थोड़ा सा लार्ज बन रहा है, एक मिनट को, ये लो, ये बच्चों मान लो मेरे पास क्या है, क्यूब हो गया। ठीक है, अब दोस्त ने क्या कहा हमसे कि एवरी कॉर्नर पे चार्जेस प्रेजेंट हैं, हर तरफ क्या है चार्ज प्रेजेंट है यहां पर ऐसे, और सबकी वैल्यू भी क्या है सेम है, क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है। चलो एग्जाम के टाइम पे ऐसी फीलिंग आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक है, यहां देखो बच्चों सेंटर पे, ये सेंटर पे हमें निकालना है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। देखो बच्चों पहली बात तो इसका आंसर 0 आएगा, और वो कैसे आएगा ध्यान देना प्लीज। जैसे ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपको पता है हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है सेंटर पे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और इसके अपोजिट ये वाला चार्ज भी कहाँ भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भेजेगा। और आपने पढ़ा है ये दोनों ही क्या है, वर्टिकल डायगोनल अपोजिट क्या है, पॉइंट्स हैं, जिनके वजह से इनकी EFI आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी सेम है और क्यूब है तो उसकी एवरी साइड भी क्या है, सेम है। ऐसा बच्चों क्या होगा, हर बार होगा, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसे कैंसिल कौन करेगा, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ऑल ओवर नेट EFI कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों इसके अलावा और भी MCQs हैं, ठीक है, जो शेखावटी मिशन ने लॉन्च किए हैं, लेकिन वो बहुत इजी हैं। बाकी के MCQ मैंने वही MCQ आपको इन्फॉर्म किए हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, और मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप देख पाओगे कि इनके अलावा कौन कौन से MCQ हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चों ये शेखावटी मिशन 100 मार्क्स के लिए एक PDF फाइल लॉन्च हुई है। ठीक है, जो कि हर साल लॉन्च होती है बच्चों। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, और जो नहीं है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इस PDF फाइल में क्या है कि पहले तो आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है प्रॉपरली मार्क्स के वेटेज के साथ में, फिर आपके जो क्वेश्चंस है वो शुरू हो चुके हैं। अब देखो बच्चों ये हिंदी मीडियम में है, ठीक है, लेकिन मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको इन्फॉर्म किए हैं जो न्यूमेरिकल्स आपको हार्ड लग रहे थे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं अभी, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको ये नहीं आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोर्ड पे करवा दिया है, और फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको।
फोर्थ क्वेश्चन का मतलब है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मेटल। तो बच्चों हमेशा याद रखो इनफाइनाइट है, ये मैं सिखा चुका हूँ। जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था कि अगर टू चार्जेस के बीच में हम कोई मेटेलिक पीस रख दें, ठीक है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो हमने क्या सीखा था कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उनके बिटवीन मेटल जो प्रेजेंट है, मेटल से EFI कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको अगेन इन्फॉर्म कर चुका हूँ, ठीक है, बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 6 बहुत ही इजी है। एक्सियल एंड नॉन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो आपको पता है 1:2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता है SI यूनिट है, ठीक है, वो भी बहुत इजी है। कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट आता है K, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁹, यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। तो उसकी यूनिट पूछी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों 8 जो है, इसमें ये पूछ रहा है द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर कितना फोर्स या कितना टॉर्क लगेगा। तो हमने क्या सीखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है, ज़ीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो टॉर्क प्रेजेंट होगा वो कितना हो जाएगा, PE sin थीटा, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9, द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप फाइंड आउट कर लोगे E=F/Q के फॉर्मूले से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, याद करो हमने क्या सीखा था, ये इमेजनरी होती हैं, ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा हटके है, क्योंकि डी जो यूनिट है डायपोल मोमेंट की, वो आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो था हमारे पास, उसकी यूनिट क्या थी, कूलम इंटू मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में याद रखो डी इज़ आल्सो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को बच्चों मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कितनी है, R है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि स्फेरिकल शेल के सेंटर से 3/2 R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए कितना है, E है। तो बताना है कि सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बच्चों R/2 का मतलब क्या हुआ, रेडियस का हाफ, मतलब हम इनसाइड है या नहीं है स्फेरिकल शेल के अंदर। तो आप सीख चुके हो गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में, स्फेरिकल शेल के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है बच्चों। आप देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13, अगर हमने फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रखा है तो याद करो, आपको याद होगा कि हमने जब ग्लास की प्लेट को सिल्क से क्या किया था, रबर किया था अपन ने, रबिंग की थी अपन ने, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, ग्लास की रोड क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है कौन, ग्लास किसको, सिल्क को। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट बच्चों को पता है, वोल्ट इंटू मीटर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और गाउस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें रिलेशन पूछ लिया कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होता है रिलेशन। तो याद करो आपने पढ़ा था फॉर्मूला E=2k λ/r। तो E और R के बिटवीन कैसा रिलेशन हो गया, इन्वर्स में हो गया, ठीक है बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, इजी है। परमिटिविटी जो है हमारे पास, उसकी यूनिट और वैल्यू दोनों आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों देखो बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, ज़ीरो होता है, ये आपको पता है। अब देखो बच्चों इन्होंने मेन क्वेश्चन इन्होंने लॉन्च किए हैं, आप कहोगे तो मैं आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। वैसे आपको ये नेट पे मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों।